दोस्तों, अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि भाई मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े योद्धा का नाम बताइए, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी। बल्कि आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि इनमें से किसका नाम पहले लिया जाए और किसका बाद में लिया जाए, किसको लिस्ट में ऊपर रखा जाए और किसको नीचे रखा जाए, क्योंकि इनमें से कोई किसी से कम भी नहीं है। मगर अब अगर इससे थोड़ा अलग हटकर इतिहास की जानकारी रखने वाले किसी भी इंसान से ये सवाल किया जाए कि भाई मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े समुद्री योद्धा का नाम बताइए, तो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी झिझक के एक ही सुर में सबकी जबान से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा और वो नाम होगा खैरुद्दीन बारबरोसा का। और इन्हीं खैरुद्दीन बारबरोसा के ऊपर बनने वाला एक टर्किश सीरियल, एक टर्की का ड्रामा इस वक्त इंटरनेट पर काफ़ी चर्चाओं में है। वैसे तो इस सीरियल की सबसे ख़ास बात यही है कि ये खुद खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे इंसान की ज़िंदगी पर बेस्ड है। मगर एक और ख़ास और स्पेशल चीज़ कि जो लोगों के लिए इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है वो ये है कि इस सीरियल के अंदर इतिहास के जिन दो मेन लोगों की कहानी दिखाई गई है, उनमें से एक का किरदार उन्हीं टर्किश एक्टर के द्वारा प्ले किया जा रहा है कि जिनको पहले ही हम अर्तुगरुल गाजी की सूरत में देख चुके हैं। ये सीरियल के जो ओरिजिनली टर्किश के द्वारा टर्किश में टर्की जबान में बनाया गया है, इसको टाइटल दिया गया है बारबरोसलार का, जबकि इंग्लिश में इसका टाइटल है बारबरोस सोर्ड ऑफ मेडिटेरेनियन, मतलब के बारबरोसा के जो मेडिटेरेनियन सी की तलवार है। अब ये सीरियल किस बारे में है, ये समझने से पहले हमारे लिए ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट जान लेना ज़रूरी है कि वैसे तो मुसलमानों ने शुरुआती दौर से ही बड़े बड़े इलाकों को फतह किया, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, रोमन्स और पर्शियन जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को पल भर के अंदर ही मट्टी में मिला दिया, दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस भी हासिल किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुसलमानों ने अगर कुछ नहीं किया था तो वो था समुद्र की दुनिया में भी अपना झंडा गाड़ना। मुसलमानों ने अगली कई सदियों तक समुद्र की दुनिया में कुछ खास नहीं किया, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि शायद इंटरेस्ट ही नहीं लिया। समुद्री ऑपरेशन और समुद्र में होने वाली जंगों की शुरुआत भले ही सल्तनते बनु उमैया के दौर में ही हो गई थी, लेकिन उसको सिर्फ शुरुआत ही कहा जा सकता है, वरना आंकड़ों में वो चीज़ बिल्कुल न होने के बराबर थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बल्कि सदियां गुजरती चली गईं और फिर कई सदियों के बाद जाकर मुसलमानों का ये ख्वाब, मुसलमानों का ये सपना उस वक्त पूरा हुआ कि जब मुसलमानों की आखिरी खिलाफत, या जिसको सल्तनत भी कह सकते हैं, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर अपने उरूज पर पहुंचा, क्योंकि यही वो दौर था कि जब जमीन के साथ साथ दुनिया के पानी पर भी मुसलमानों का राज था और मुसलमान हर वे में, हर तरीके से दुनिया में सुपर पावर बन चुके थे। और ये सब कुछ उस दौर में मुमकिन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ खैरुद्दीन बारबरोसा की वजह से। या अगर इसको थोड़ा और जनरल करके बोलें तो ये भी कह सकते हैं कि बारबरोसा ब्रदर्स की वजह से। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि पूरे 4 भाई थे, और अगर थोड़ा देसी भाषा में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि 4 भाई और चारों तबाही। इन चारों भाइयों में से एक का नाम उरूज, एक का नाम खिज्र, एक का नाम इलियास और एक का नाम इसहाक हुआ करता था। मगर इनमें से भी वो 2 मेन भाई के जो इतिहास में ज्यादा मशहूर हुए, या ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया में और उसमें भी खास तौर से यूरोप के अंदर कोहराम मचा दिया था, वो दरअसल इनमें से एक उरूज और एक खिज्र हुआ करते थे। उरूज बड़े भाई थे कि जिनको आमतौर पर लोग मोहब्बत में बाबा उरूज भी कहा करते थे, जबकि ये जो छोटे भाई खिज्र थे, यही वो योद्धा हैं कि जो इतिहास में खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से मशहूर हुए। वैसे ये जो बारबरोसा नाम है, या कह सकते हैं कि ये जो एक टाइटल है, ये दरअसल उस दौर में इन भाइयों को इनके दुश्मनों यानी कि यूरोपियंस के द्वारा ही दिया गया था, जिसका मतलब होता है सुर्ख यानी कि लाल दाढ़ी वाला। ये नाम पहले बड़े भाई उरूज को दिया गया था, मगर अपने भाई के बाद ये नाम खिज्र मतलब कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपना लिया। अब ये जो टर्की का हिस्टोरिकल सीरियल है, इसके अंदर इन्हीं चारों भाइयों की कहानी दिखाई है। अब क्योंकि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इन चारों में से 2 मेन हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है उन पर ज्यादा फोकस किया गया है, मतलब कि उरूज रईस और खैरुद्दीन बारबरोसा। अब इनमें से भी जो ज्यादा मशहूर हुए या जिनका सबसे बड़ा कैरेक्टर साबित हुआ, वो क्योंकि खिज्र थे यानी कि खैरुद्दीन बारबरोसा, तो उनके ऊपर इस सीरियल में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि कैसे यूनान मतलब कि आज के ग्रीस के एक आम घराने में पैदा होने वाले बाबा उरूज और खिज्र यानी कि खैरुद्दीन बारबरोसा ने इतना ऊंचा मकाम हासिल किया।
اور کیسے پھر سلطنت عثمانیہ کو پانی میں سپر پاور بنا کر وہ خواب پورا کیا کہ جو پہلے کبھی کوئی نہ کر سکا تھا، اور اس خواب کو اور اس بڑے مشن کو پورا کرنے میں ان لوگوں نے کتنی اور کس طرح کی جنگیں لڑیں، کون سے بڑے چیلنجز فیس کیے اور کس طرح کی بڑی قربانیاں دیں، ان ساری ہی چیزوں کو اس سیریل میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید جانکاری نہ ہو تو ہم بتاتے چلیں کہ اوریجنلی یہ سیریل بہت پہلے ہی مطلب 2021 میں ریلیز ہو چکا ہے، مگر اس کو اردو ڈبنگ کے ساتھ ابھی حال ہی میں ریلیز کرنا شروع کیا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کی طرح یوٹیوب پر بھی اس کے ایپیسوڈز لگاتار اپلوڈ کیے جا رہے تھے، مگر تبھی اچانک سے نہ جانے کیا ہوا کہ انڈیا میں اس کے ایپیسوڈز نظر آنے بند ہو گئے۔ شروع میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کی افواہیں اڑیں کہ شاید انڈین گورنمنٹ نے ہی کسی پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے اس کو ان آفیشیلی بین کر دیا ہے، اسی وجہ سے یوٹیوب پر آلریڈی اپلوڈڈ ایپیسوڈز بھی نظر آنے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ آس پاس کے اور بھی دوسرے ایسے دیش کے جہاں پر ہندی اور اردو جیسی زبانیں بولی جاتی ہیں، مطلب کہ بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر بھی اب یہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جس سے کلیئر ہوا کہ ہو نہ ہو جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ خود اپلوڈر یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے ہی کیا گیا ہے۔ مطلب ممکن ہے کہ ٹرکی کا جو TRT پروڈکشن گروپ ہے کہ جس کے انڈر میں یہ سیریل آتا ہے، اس نے پاکستان کے PTV کو اس کو صرف پاکستان کے اندر ہی ٹیلی کاسٹ کرنے کی اجازت دی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے جو آنے والے وقت میں ہی سامنے آ سکے گی۔ باقی دوستو، اگر اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں زیادہ سے زیادہ لوگ فرمائش کریں گے تو ہم ضرور خیرالدین باربروسا کی زندگی پر، ان کی پوری ہسٹری پر ایک سیپریٹ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اسی لیے آپ میں سے جو بھی خواہش مند ہیں کومنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔